Dear students, today I will give the lecture of the sequence. The lecture of the sequence contains the following points, which are: what is the informal definition of the sequence, what is the formal definition of the sequence, what is the types of the sequence, and some example and their application of the sequence आज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ये सारे, अगर आप लोग ये इसको सही तरह सीखना है और इस तरह सीखना है कि आप किसी को समझा भी सके, उसको पढ़ा भी सके, टीच भी कर सके और अच्छे मार्क्स भी ले सके, तो आपके लिए एक मेरी आपसे एक गुजारिश है कि आपके साथ एक पेन या पेंसिल प्लस नोटबुक होना चाहिए। और इसका तरीक़ाकार इस तरह है कि मैं जो भी डिफिनीशन करूँ, जो भी पॉइंट्स आपको बता दूँ, जो भी हिंट्स दे दूँ, जो भी एग्जांपल पॉइंट्स आपको बता दूँ, तो अपने साथ नोट करें, नोटबुक में नोट करते जाएं और एंड तक इस वीडियो को आप देख लें और सारे इस जितने भी पॉइंट्स आपने नोट किए हैं इस वीडियो ऑडियो लेक्चर से, तो उसको अपने अल्फाज में इसको समराइज कर दें। और मैं 100% आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपको आप ये टॉपिक कभी भी नहीं भूलेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ वीडियो को, लेक्चर को आपको देखते हो और सुनते हो, तो इससे आप कुछ भी आप अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। तो बेस्ट तरीका ये है कि अपने साथ नोटबुक प्लस पेंसिल या पेन होना चाहिए और जितने भी पॉइंट मैं आपको बता दूं तो इसको अपने साथ नोट कर दे और लास्ट में इसको अपने अल्फाज में लिख दे, तो इंशाल्लाह ये टॉपिक सारे आपको क्लियर हो जाएंगे। तो अब बात चलते हैं। तो व्हाट इज़ ए फॉर्मल डिफिनीशन of the sequence? तो इनफॉर्मल डिफिनीशन ऑफ द सीक्वेंस इज के क्या है? फॉर्मल डिफिनीशन जस्ट ए लिस्ट है। सीक्वेंस क्या है? लिस्ट ऑफ द एलिमेंट है, यूजुअल रिटन इन द रो फॉर्म। क्या है सीक्वेंस? क्या है? एक सीक्वेंस इज जस्ट ए लिस्ट ऑफ द एलिमेंट यूजुअली रिटन इन ए रो। तो ये उसका फॉर्मल इनफॉर्मल डिफिनीशन है किस चीज़ का? सीक्वेंस का। और इसका एग्जांपल को देखें, 1 2 3 4 5, इस तरह किसी एलिमेंट्स को, किसी नंबर को तरतीब देना या फॉर्म में, जिस तरह ये हैं, तो ये सारे को हम क्या कह सकते हैं? सीक्वेंस कहते हैं। इसको भी सीक्वेंस कह सकते हैं। जिस तरह आप देखें, ये भी खास तरतीब दिए गए, फर्स्ट 4 है, फिर इसका मल्टीपल है तो 8 आता है, तो फिर इसके साथ क्या क्या है? 3 में मल्टीपल क्या है? 4 के साथ तो 12 आता है। इस तरह 4 का मल्टीपल तो 16 आया है और फिर 5 टर्म में 4 को ज़रा भी तो क्या आता है? 20। तो एक खास तरतीब, एक लिस्ट बना हुआ है। तो इस किस्म के रो के फॉर्म में लिस्ट को हम क्या कह सकते हैं? सीक्वेंस। दीज आर इनफॉर्मल डिफिनीशन। और इसमें जो एग्जांपल में ये रेड पॉइंट्स हैं, सिंबल हैं, इसका एलिप्सिस, इसको एलिप्सिस कहते हैं। और इसको हम रीड आउट इस तरह करते हैं, सो फॉर्थ। इसको हम क्या करेंगे? इसको क्या हमने क्या करना है? इस तरह आपने कहा 1 2 3 4 5 एंड सो फॉर्थ, हमने इसको पुकारना है। क्या करना है? 5 एंड सो फॉर्थ। तो ये इसकी डिफिनीशन, इनफॉर्मल की डिफिनीशन हो गया। अब आते हैं फॉर्मल डिफिनीशन। फॉर्मल डिफिनीशन क्या है सीक्वेंस का? A sequence is a function whose domain is the set of integer greater than or equal to a particle integer a naught। यानी आपको इस से क्लियर है कि सीक्वेंस भी क्या होता है? फंक्शन होता है, लेकिन वो फंक्शन जिसका डोमेन किस चीज़ पर मुश्तमिल हो? a set of integer greater than or equal to particle integer। लेकिन ये इंटीजर, दिस इज द सेट ऑफ इंटीजर या द सेट ऑफ नंबर, यानी जो इसका डोमेन होगा या तो सेट ऑफ इंटीजर होगा, नेचुरल नंबर होगा, या सेट ऑफ होल नंबर होगा। डोमेन इस ऑफ इंटीजर पर मुश्तमिल होगा। तो सीक्वेंस को हम यूज द नोटेशन ए एन। ये ए एन किस चीज़ को डिनोट करता है? द इमेज ऑफ द इंटीजर एन। And
and call it term of the sequence। तो अब देखिए इसमें ये सो फंक्शन को फॉर्म में सीक्वेंस को डिफाइन किया गया है। किस फॉर्म में फंक्शन को डिफाइन किया है? फंक्शन को डिफाइन किया है किस चीज में? सीक्वेंस फॉर्म में। f ऑफ n इज इक्वल टू an, क्योंकि हम इसको इस तरह हम इसको लिख सकते हैं या फंक्शन की फॉर्म में इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। अब देखिए अगर हम इसको वैल्यू दे दें, इसको हम पुट करें तो हमारे पास एक टर्म आ जाता है, 1 दे तो दूसरा टर्म आ जाता है, 3 दे दें तो a3 आ जाता है एंड सो ऑन। तो अगर हम इसी टर्म को अगर हम एक रो की फॉर्म में लिख दें तो फिर इस किस्म के फॉर्म को हम क्या कह सकते हैं? रिप्रेजेंट, इसको हमने टर्म कहना है और ये सारे को इस तरह लिखना क्या कहलाता है? सीक्वेंस रिप्रेजेंट टर्म्स। ये उसके क्या है? टर्म्स हैं। और इस सारे को हम क्या कह सकते हैं? सीक्वेंस which is defined on the set of whole number, which is defined on the whole number। whole number आपने इसे क्यों कहा? क्या हमने इसका a नॉट से स्टार्ट लिया है। हमने आउटपुट इनपुट वैल्यू कौन सा दिया है इस फंक्शन को? डोमेन को हमने कौन सा वैल्यू दिया है? a नॉट, 0 दिया है। तो 0 लेने से ये जाएगा a नॉट। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? 0 स्टार्ट है। तो 0 किस चीज में होता है? किस सेट में होता है? होल नंबर से। तो इसलिए कहते हैं कि सीक्वेंस डिफाइंड इन द सेट ऑफ होल नंबर है। तो इसमें ये a1 a0 a2 a3 अप टू an को हम क्या कह सकते हैं? टर्म कह सकते हैं। इसको हमने फर्स्ट टर्म कहना ऑफ द सीक्वेंस का, इसको हमने n टर्म ऑफ द सीक्वेंस कहना है। और इसको इस तरह लिखना रो की फॉर्म में, तो इसको हमने सीक्वेंस कहना है। किस किस्म का सीक्वेंस है? डिफाइंड इन द सेट ऑफ होल नंबर। व्हाट इज ए फाइनाइट सीक्वेंस? ए इनफाइनाइट सीक्वेंस। कि फाइनाइट सीक्वेंस क्या होता है और इनफाइनाइट सीक्वेंस। बात करते हैं इनफाइनाइट सीक्वेंस। असाइड टाइप ऑफ द सीक्वेंस, इस किस्म के सीक्वेंस को, इस किस्म के अरेंज तरतीब लिस्ट को हम क्या कह सकते हैं? इनफाइनाइट सीक्वेंस कह सकते हैं। क्यों हम कह सकते हैं? क्योंकि ये इनफाइनाइट हैं, विच कैन नॉट बी काउंटेबल, विच कैन नॉट, इस सीक्वेंस के टर्म को हम काउंट नहीं कर सकते क्योंकि ये इनफाइनाइट हैं। और इस किस्म के सीक्वेंस को लिखना, इसको हम क्या कह सकते हैं? इनफाइनाइट सीक्वेंस। और सच टाइप ऑफ द सीक्वेंस जिसके टर्म्स लिमिटेड हो, जिसको हम काउंट कर सकें, तो इस किस्म के सीक्वेंस को हम क्या कह सकते हैं? इज कॉल्ड फाइनाइट सीक्वेंस सच एज 4, 8, 12, 6 अप टू 20। तो ये सारे टर्म को हम क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं। ये महदूद हैं, इसके टर्म क्या है? महदूद है, लिमिटेड हैं। इसके भी क्या है? टर्म्स क्या है? लिमिटेड। लेकिन इसके टर्म क्या है? अनलिमिटेड है, इनफाइनाइट है। तो इसलिए इनफाइनाइट सीक्वेंस कहते हैं। और इसको फाइनाइट, महदूद फाइनाइट है, तो इसको हम इसलिए फाइनाइट सीक्वेंस कह सकते हैं। इस एग्जाम्पल को देखें। डिफाइंड ए सीक्वेंस, एक सीक्वेंस को डिफाइन कर दे। इस फॉर्मूले से आप सीक्वेंस को क्रिएट कर दें। और ये क्रिएट किस तरह का? हमारे पास a1 का वैल्यू कैलकुलेट कर दे, a2 का वैल्यू कैलकुलेट कर, a3 का वैल्यू एंड 4 एंड ऑल दी वे। इस तरह हम क्या कर सकते हैं? मजीद भी इसके वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टार्ट आपने क्या किससे लेना है? 1 से लेना है, क्योंकि यहाँ पर a1 है। तो यहाँ पर 1 पुट कर दें, के की जगह भी 1 पुट कर दें, यहाँ पर भी 1 कर, तो इसको कैलकुलेट 1/2 इसका फर्स्ट a1 आ जाता है। अब नेक्स्ट क्या ग्रेटर वैल्यू क्या है? के का क्या होगा? 2 होगा, तो 2 पुट कर दे। 2 यहाँ पर भी लगा दे, यहाँ पर लगा दे, तो 2/3 आ जाता है। इस तरह 3 लगा दें, 3 लिख दें, तो यहाँ पर लिख दें 3/4, यहाँ पर ऐड कर दे तो 3/4 आ जाता है। जिस तरह यहाँ पर कैलकुलेट की गई 1/2, 2/3, 3/4 एंड 4 टर्म इज 4/5, यानी आप 4 दे दें, यहाँ पर भी पुट कर दें, यहाँ पर तो 5 आता है। और फिर इस सारे टर्म को इस फॉर्म में लिख दें, इस सीक्वेंस की फॉर्म में लिख दें, तो हमारे पास इस किस्म का सीक्वेंस आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, फाइंड द फर्स्ट 6 टर्म ऑफ द सीक्वेंस। फाइंड द फर्स्ट 6 टर्म ऑफ द सीक्वेंस डिफाइंड बाय दैट फार्मूला। बाय दैट जनरल सीक्वेंस फार्मूला गिवन है। आप इससे फर्स्ट 6 टर्म फाइंड कर दें।
हमने स्टार्ट कहाँ से लेना है, पहले आपने 0 देना है, फिर 1, फिर 2, यानी n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है, तो इसलिए हमने पहले 0 फिर इससे ग्रेटर वैल्यू देने हैं 0 से। तो आप इस फार्मूले को 0 दे दें और यहाँ पर पुट कर दे, तो ये फिर इसको सिंप्लीफाइड कर दे तो 2 आता है। इस तरह 1 लगा दें, फिर 1 दे दें 1 का, तो इसे क्या आएगा -1 आता है, 1 प्लस -1 इज इक्वल टू 0। 2 लगा दें, 2 का क्या ले लें, -1 का स्क्वायर ले लें, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो इस तरह 3 वैल्यू पुट कर दे, 4 का वैल्यू और 5 का वैल्यू पुट करने से आपके पास ये 6 टर्म ऑफ द सीक्वेंस ऑफ दैट फार्मूला जो डिफाइन है इसके टर्म आ जाते हैं। तो इस तरह इसके 6 टर्म को आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप ज़रा देखें, फाइंड द जर्नल फार्मूला फॉर द सीक्वेंस विद इनिशियल टर्म्स गिवन। हमारे पास पहले क्वेश्चन में हमारे पास क्या था, फार्मूला गिवन था, आपने इसे क्या चीज़ फाइंड करना था, 6 टर्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास कुछ टर्म इनिशियल टर्म गिवन है, आपसे क्या कहता है कि इसका जनरल फार्मूला क्रिएट कर दें। तो इस तरह इस किस्म का क्वेश्चन या इस किस्म का प्रॉब्लम प्रैक्टिस से आप क्या कर सकते हैं आपने हर एक टर्म पर आपने फोकस रखना है कि हम ये क्रिएट कर दें, फिर ये क्रिएट कर दें, फिर ये कर दें, ऐसा फार्मूला डेवलप कर दें और लास्ट में हमने जर्नल फॉर्म में इसको लिखना है। जिधर आपके पास क्या है, ए नॉट है, तो हमने 0 भी लाना है और एक शेप देना है -1 और इसके ऊपर 0 प्लस 1 और फिर इसी 0 में ज़रा भी मल्टीप्लाई भी करना है। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाइड कर दें तो ये 1 आ जाता है, तो -1 और -1 0 से क्या आएगा, 0 आ जाता है। यहाँ पर -1 हमने क्यों लिखना है, क्योंकि इसमें माइनस इस सीक्वेंस में इनिशियल कंडीशन में माइनस आ चुका है, तो ज़ाहिर बात है हमने किसी टर्म में माइनस को लिखना होगा। तो ये अपने माइंड में रखना है कि अगर माइनस है तो माइनस हमेशा अपने फार्मूले में लाना है। तो आप देखिए इसमें 1 है, तो 1 प्लस 1 -1 और इसका जो 1 है तो यहाँ पर 1 लिख दे, यहाँ पर भी 1 लिख दे, तो 1 ज़रा 1 इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट 2 है, तो यहाँ पर 0 लिखा, फिर 1 आप क्या कर दें, इसकी जगह क्या लिखते हैं, 2 लिख दें। इससे क्या आएगा, क्यूब आएगा, -1 क्यूब से क्या आता है, -1 आता है, 2 ज़रा -2 आ जाता है। इसलिए अगर आप 3 दे दें तो यहाँ पर 2 लिखा, फिर इसके बाद क्या लिख दें, 3 लिख दें, यहाँ पर A3 है तो 3 लिख दें, तो 4 आ जाता है, -1 4 लेने से क्या आता है, 1 आ जाएगा, 1 ज़रा 3 से क्या आएगा, 3 आ जाएगा। इसी तरह अगर आप 4 पुट कर A4 लिख दें तो यहाँ पर क्या पुट कर दें, नेक्स्ट में 4 पुट कर दें और यहाँ पर 4 लगा दें, तो यहाँ पर 4 प्लस 1 5 आता है, -1 इसका पावर 5 ले ले तो इसे क्या आएगा, -1 ज़रा 4 से क्या आएगा, इज इक्वल टू -4 आ जाएगा। एंड ऑल दी वे इस तरह अगर आप इसको एन पुट कर दें, क्योंकि हमने क्या करना है, एन लगा दें, तो यहाँ पर एन -1 यहाँ पर 3 था तो 4 था, 5 था, लास्ट में आपने एन लिखना है, एन प्लस 1 और वही एन रिपीट करना, तो आपके पास इस किस्म का फार्मूला आ जाता है। लेकिन ये इस पर आप लोगों ने प्रैक्टिस करना है, तो फिर आपको इस तरह इसका फार्मूला या जनरल फार्मूला को क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, 2 है, 6 है, 12 है, 20 है, 30 है, ये भी इनिशियल कंडीशन है। आपसे क्या कहता है कि इसी इनिशियल कंडीशन ऑफ द सीक्वेंस से आप इसका ज़्यादा फार्मूला क्रिएट कर दें। तो ये हमने सीक्वेंस लिखा है, गिवन सीक्वेंस लिखा है और हमने इसका एन फार्मूला क्रिएट करना है। तो बाय प्रीवियस क्वेश्चन हमने इसी किस्म का सपोजिशन या प्रैक्टिस करना है, तो तब हम इस तरह इसके फार्मूले को हम क्या ला सकते हैं। इस पर आप एज ए असाइनमेंट इस पर आप प्रैक्टिस कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखें, 1/4 2/9 3/16 4 डिवाइड बाई 25 5 डिवाइड बाई 36 6 बाई 49।
अब देखिए इसको हमने क्या लिखना है, यहाँ पर क्या है, फर्स्ट टर्म में डिनोमिनेटर क्या है 1 है, नीचे आपने सुना कि यहाँ पर 2 आ चुका है, हमने स्टार्ट भी क्या लेना है, किससे लेना होगा, 1 से लेना होगा, तो 1 से जाहिर बात है A1 लिखना है, और ऊपर भी आपने 1 लिखना होगा। और इसको हम किस तरह लिख सकते हैं कि यहाँ पर 4 आ जाए तो हमने एक 1 इसके साथ ऐड करना है, 1 + 1 2 आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर आ जाए तो हम इसे क्या कहते हैं 4। इस तरह A2 को ले दें, ऊपर क्या है 2 है तो A2 लिख दें। आप इसको 2 के साथ 1 को ऐड कर दे तो 3 आ जाता है, और 3 का स्क्वायर तो 9 आता है। इस तरह 3 लिख दें, A3 होगा क्योंकि यहाँ पर भी 3 है, थर्ड टर्म 3 है, ऊपर डिनोमिनेटर 16 है तो आपने 3 लिखना है और 3 + 1 इसके साथ ऐड करना है, और फिर इसका स्क्वायर तो 16 आता है। इस तरह A4 लिखते हैं तो 4 + 1 स्क्वायर 4 डिवाइड बाई क्या आता है 32 आता है। इसी तरह एसेट्रा। अब देखिए 6 पुट कर दें लास्ट में, ये इस तरह में A6 लगा दें, ऊपर भी 6 है डिनोमिनेटर, और 6 के साथ 1 को क्या कर दे ऐड कर दे, और फिर इसका क्या ले ले स्क्वायर ले, तो फिर क्या आता है 49, 6 और ये आ जाता 6 और 49 आ जाता। और अब देखिए लास्ट में हमने इसको इनफाइनाइट एन टर्म तक जाता है, तो एन 6 टर्म तक तो ये था, एन टर्म क्या होगा इसका फार्मूला जाना पर, तो यहाँ पर आपने एन लिखना है, इसकी जगह एन लिखना है, n + 1 स्क्वायर, तो ये उसका जर्नल फार्मूला होगा। जब फॉर ऑल इंटीजर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो तो हमारे पास ये फार्मूला आ जाता है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन है कि व्हाट इज एरिथमेटिक सीक्वेंस, दीज आर टाइप्स ऑफ द सीक्वेंस। तो इस टाइप पर ये किस किस्म का सीक्वेंस है, लेकिन एरिथमेटिक सीक्वेंस है। तो क्वेश्चन आपसे ये है, आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि एरिथमेटिक सीक्वेंस किस टाइप का होता है, उसमें कौन सी खूबी होना चाहिए कि हम एक सीक्वेंस को पार्टिकुलर कह सकते हैं कि ये सीक्वेंस भी है और एरिथमेटिक सीक्वेंस भी है। लेकिन इसमें आप लोगों ने क्या करना है, इसके डिफिनेशन को पहले देखें। अ सीक्वेंस इन विच एवरी टर्म आफ्टर द फर्स्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्रोसीडिंग टर्म बाय एडिंग ए कांस्टेंट नंबर इज कॉल्ड एरिथमेटिक सीक्वेंस और एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, या AP से भी डिनोट कर सकते हैं। और द कांस्टेंट नंबर बीइंग, इस कांस्टेंट नंबर क्या है, डिफरेंस of any two consecutive term is called common difference of AP या arithmetic progression, it is denoted by A। तो क्वेश्चन ये है कि हम उस सीक्वेंस को एरिथमेटिक सीक्वेंस कह सकते हैं कि किसी भी दो, अगर हम एक फर्स्ट टर्म है इसके साथ कोई कांस्टेंट ऐड कर दे, ऐसा कॉमन कांस्टेंट, और इससे क्या आ जाता है सेकेंड, और फिर उसी कांस्टेंट को इसी सेकेंड टर्म के साथ ऐड कर, तो फिर क्या आता है थर्ड, और फिर इसी टर्म को इसका तो क्या आता है फोर टर्म, अगर आप इसको मजीद है तो यहाँ पर आप याद आता है। इस किस्म का एडिंग करने से तो हमारे पास क्या आता है एक सीक्वेंस बनता है, लेकिन इसके दरमियान जो कंसेक्यूटिव कॉमन है या कांस्टेंट है वो क्या होगा, इस दो के दरमियान कॉमन होगा, इस A1 और A2 का डिफरेंस क्या होगा कॉमन होगा, एक जैसा होगा, और 2 और 3 का कॉमन भी क्या होगा एक जैसा होगा A4। इस तरह कंसेक्यूटिव टर्म के दरमियान जो डिफरेंस होता है वो कांस्टेंट कहलाता है। अगर वो कांस्टेंट हम इस फर्स्ट टर्म के साथ ऐड करें तो सेकंड आता है, अगर सेकंड के साथ ऐड करें तो थर्ड आता है, अगर थर्ड के साथ ऐड करें तो फोर्थ आता है, अगर इस तरह ऐड करें तो आपके पास एक सीक्वेंस बच जाता है। इस किस्म के सीक्वेंस को हम क्या कह सकते हैं एरिथमेटिक। तो क्वेश्चन ऑफ ये अब माइंड में ये होगा कि हम इस कांस्टेंट नंबर यानी कॉमन डिफरेंस को हम किस चीज से डिनोट करते हैं, डी से आपने डिनोट करना है। इसके वैल्यू को सीक्वेंस से किस तरह कैलकुलेट करना है कि आपने सेकंड से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना है, या थर्ड से सेकंड को, या n टर्म से n-1 टर्म को सब्ट्रैक्ट करना है, और इससे जो चीज आता है उसको क्या कह सकते हैं डी। और ये डी आप देखें सारे टर्मों के दरमियान जो डिफरेंस हो क्या होगा कॉमन होगा, एक जैसा होगा, तो इसको क्या कह सकते हैं कॉमन डिफरेंस कह सकते हैं। अगर इस किस्म का खासियत हर एक कंसेक्यूटिव टर्म के दरमियान कॉमन डिफरेंस कॉमन हो तो फिर उस सीक्वेंस को हम क्या कह सकते हैं एरिथमेटिक सीक्वेंस कह सकते हैं। आप एग्जांपल को देखें, ये एग्जांपल है 5, 9, 13, 17 एक सीक्वेंस है जो इस टर्म पर मुश्तमिल है। तो अगर आप इसके दरमियान कॉमन 9 से 5 को सब्ट्रैक्ट करो क्या आता है 4,
13 से 9 सब्ट्रैक्ट कर दे तो फिर भी 4 आता है, 7 से 13 को सब्ट्रैक्ट कर दे तो फिर भी 4 आता है। तो इसको आप पहचान कर सकते हैं कि सीक्वेंस भी है और कौन सा सीक्वेंस है, एरिथमेटिक सीक्वेंस। इसी तरह दूसरे एग्जांपल को देखें, इसको 0 से -5 से 0 को सब्ट्रैक्ट कर तो -5 आता है, -10 से -5 को सब्ट्रैक्ट कर दे तो क्या आता है, -5 आता है, -15 से -10 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो सारे कंसेक्यूटिव टर्म में कॉमन डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट नंबर क्या है, वो कॉमन है, -5 है। तो इसी वजह से इस सीक्वेंस को भी हम क्या कह सकते हैं, अरिथमेटिक सीक्वेंस। दूसरे एग्जांपल को दे, या c + a c + 3, ये इस किस्म के टर्मों पर मुश्तमिल है। इसका अगर हम कॉमन डिफरेंस ले लें, c + 3a से c + a को सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमारे पास क्या आता है, कॉमन डिफरेंस 2a। इस तरह c + 5a से सब्ट्रैक्ट कर दे किस चीज को, c + 3a को सब, तो हमारे पास यही 2 आता है। तो सारे कंसेक्यूटिव टर्म में कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। तो इसी वजह से इसी सीक्वेंस को भी हम क्या कह सकते हैं, अरिथमेटिक सीक्वेंस कह सकते हैं। बात करते हैं जनरल टर्म ऑफ ए सीक्वेंस या जनरल फार्मूला ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस को हम किस तरह डिराइव कर सकते हैं, किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। तो बात करते हैं, हमें फर्स्ट टर्म, क्योंकि हमने सीक्वेंस को एक टर्म से स्टार्ट लेना है, कोई ना कोई तो फर्स्ट टर्म होगा। तो लेट्स हमने सपोज कि सी हमारे पास फर्स्ट टर्म है और डी उसका कॉमन डिफरेंस है, किस चीज का, अरिथमेटिक सीक्वेंस का। हमने क्या चीज फाइंड करना है, जनरल टर्म ऑफ an ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस फाइंड करना है, जनरल फार्मूला ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस को क्रिएट करना है। तो देन द सीक्वेंस इज, अगर हम इस तरह लिख सकते हैं, तो c तो फर्स्ट टर्म है, c के साथ क्या कर दे, d को सब ऐड कर दे तो क्या आता है, c + d होगा। नेक्स्ट टर्म में यहाँ पर भी एक 1d था और इसके दरमियान भी 1d है, तो क्या होगा 1d और ये 1d, तो और इस c के साथ एक तो क्या आता है, c + 2d। तो थर्ड टर्म आ जाता है। अगर आप फोर्थ टर्म को आपने क्रिएट करते तो आपके पास कितने डी होंगे, 1d, इसके दरमियान 1d है और इसके दरमियान 1d है और इसके दरमियान, तो आपके पास कितना होगा, 3d। नेक्स्ट टर्म क्या होगा, c + 4d होगा। लास्ट में आपके पास क्या होगा, c + nd। आप इस तरह इसके टर्म को आप लिख सकते हैं। अगर आप देखें इस रिप्रेजेंट द टर्म ऑफ द सीक्वेंस, यानी इफ cn, यानी जो आपके पास जनरल फॉर्म टर्म ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस है, वो किस तरह आपने इसको डिनोट करना है, cn से डिनोट करना है। लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या होगा, n क्या होगा, n > 1 होगा। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, द टर्म ऑफ द सीक्वेंस। अगर आप 1 दे तो c1 होगा, अगर 2 दे तो c2 होगा। ये क्या हो गए, आप टू cn तक आप इसको वैल्यू दे सकते हैं। और ये सारे c1 c2 c3 अप टू cn, दिस आर कॉल्ड टर्म ऑफ द सीक्वेंस कहलाते हैं। और ये लास्ट में मस्ट नहीं है कि आप इसमें c लगा दें, इसकी जगह आप a भी लिख सकते हैं। यहाँ पर d तो कॉमन है, वो तो हमने d से रिप्रेजेंट, यहाँ पर c की जगह a लिख दे, a + d लिख दे, a + 2d है। तो इस तरह आपको c की जगह और अल्फाबेटिक को भी इसके लिए यूज कर सकते हैं। तो देखते कि c1 हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है, इसमें सीक्वेंस में क्या है जो हमने लिया है, वो क्या है, c है। तो हमने इसी तरह जनरल फार्मूला की फॉर्म में क्रिएट करना है, तो c + 1 + 1d, जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन कर चुके हैं। इसी तरह इस फॉर्म में पहले लिखना है 1, लिखना p2, तो आपके पास एक जनरल फार्मूला। तो इसी तरह हमने जनरल टर्म का फार्मूला क्रिएट करना है। तो आप देखिए c1 c + 1 - 1d ऑफ c, सेकेंड टर्म हमारे पास क्या है, c + d। तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर c लगा दें और 2 से जो नंबर ऑफ टर्म है 2 - 1d लिख दें, तो इसको सिंप्लीफाइड कर तो c + d आता है, यही चीज आता है। c3 का वैल्यू आपके पास क्या है, c + 2d है, इस तरह लिख सकते हैं। तो इसको और फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं, यहाँ पर फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस लेगा और इसे 3 - 1d, तो इस तरह लिख सकते हैं। अगर हम इसको मजीद ले जाएं तो हम इसको cn टर्म क्या है आपके पास, क्योंकि हमने यहाँ पर c0 cn - 1d लिखना है फॉर ऑल इंटीजर n > तो ये उसका cn क्या है, इसका c + n - d
क्या है जनरल फार्मूला ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस, आप इसको कह सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, फाइंड 10 टर्म ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस 3, 9, 15 एंड 21 एंड सो फॉर। यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस क्या है, 3 है। इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड कर दे तो क्या आता है, 9 से 6 आता है। नंबर ऑफ टर्म्स, द nth टर्म, फाइंड n टर्म फाइंड करना, यानी वैल्यू ऑफ द n 10 टर्म पर इसका वैल्यू क्या है, यानी आपके पास टर्म नंबर आपके पास 10 है, लेकिन द वैल्यू ऑफ द 10 टर्म फाइंड करना है। तो अभी जो हमने जनरल फार्मूला फॉर द अरिथमेटिक सीक्वेंस डिराइव किया जो प्रीवियस स्लाइड में, तो उसको आप लिख दें, या वी नो दैट, यहाँ पर हम वहाँ पर हमने सी लिखा, यहाँ पर आप ए में हमने रिप्लेस किया, ए इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, और एन क्या होना चाहिए, एन ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हो, यानी ये कंडीशन हम, क्योंकि हमने वहाँ पर यही कंडीशन लिखा था, हमने स्टार्ट 1 से लिया था। तो पुटिंग द वैल्यू, ए का वैल्यू हमारे पास टर्म क्या है, ए लगा दें, यहाँ पर ए की जगह 10 लिखते, डी की कॉम्बिनेटिव 6 लिखते, सिंप्लीफाइड कर दे तो 57 आपके पास क्या होगा, द वैल्यू ऑफ द 10 टर्म का वैल्यू जो है वो क्या होगा, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पर इसका क्या होगा, 57 होगा। 3 पर वो फर्स्ट टर्म 3 है, तो सेकंड टर्म 9 है, और 10th टर्म क्या होगा, 57 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, विच टर्म ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस, विच टर्म ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस इज, इसका कौन सा टर्म का है। यहाँ पर आप देखिए इस इक्वेशन में वही तरह है कि 4 आपके पास क्या है, फर्स्ट टर्म है, इसके दरमियान कॉमन डिफरेंस फाइंड कर दें, तो कॉमन डिफरेंस क्या है, 1 माइनस 4 माइनस 3 आता है। दी वैल्यू, आपको यहाँ पर वैल्यू दिया गया है, विच टर्म, कौन सा टर्म का ये वैल्यू है, -77 किस टर्म का वैल्यू है, तो वैल्यू ऑफ द एन टर्म, ये एन टर्म है, वैल्यू ऑफ द एन टर्म हमारे पास क्या है, -77, और विच टर्म, कौन सा टर्म है, कौन से नंबर पर है, वो टर्म हमने कैलकुलेट करना है। तो वही जनरल फार्मूला ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस को हमने यूज़ करना है। आप ये वैल्यू उसमें पुट कर दें, माइनस एन टर्म, वैल्यू ऑफ द एन टर्म आपके पास क्या है, -77 है, इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस हमारे पास 4 है। यहाँ पर हमने ये अननोन है, ये नंबर टर्म फाइंड करके कौन सा टर्म है, -1, और कॉमन डिफरेंस जो है वो -3 है। इसमें ज़रब दे दे, इसको उधर शिफ्ट कर दें, तो ये -27, ये भी माइनस हो जाएगा, तो इसे -81 आ जाता है। अब इसमें ज़रब दे दें, -3 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 3 1 ज़रब 3 से क्या आएगा, 3। अब इसका कॉमन ले लें, 3 कॉमन ले लें, और 3 को 81 पर डिवाइड कर दे, तो हमारे पास ये चीज़ आ जाता है, n-1 -2 6 आ जाता है। अब उधर ये -1 को उधर शिफ्ट कर दे तो क्या आ जाएगा, -25। -1 को आप इग्नोर कर दे, क्यों आपने इग्नोर करना है, क्योंकि टर्म तो पॉजिटिव होता है, 1 होगा फिर 2 होगा, द टर्म इज पॉजिटिव, तो हमने माइनस को इग्नोर करना है। यहाँ पर आपने क्या करना है, n इज इक्वल टू 25, तो -77 का जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ n वो क्या है, कौन सा टर्म पर है, 25th टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस है, यानी यहाँ पर क्या n क्या होगा, a 25 होगा, तो इसका वैल्यू क्या है, -27। तो इस तरीके से जनरल फार्मूले से इसका वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं, टर्म फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें कि हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास फाइंड 30 टर्म ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस हुज थर्ड टर्म आपको गिवन है, और 8 टर्म का वैल्यू भी गिवन है, आपने फाइंड करना है इस टर्म का वैल्यू। अब देखिए नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ द
लेट टर्म, इसमें हमारे पास फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट थर्ड है, 6 हैं, लेकिन फर्स्ट तो होना चाहिए क्योंकि जनरल फार्मूले में हमारे पास फर्स्ट होता है और डी होता है और एन, ये चीज़ें हमने कैलकुलेट करना है। तो किस तरह कैलकुलेट करना है, इसको आपने लिखना है लेट एफ बी, क्योंकि अरिथमेटिक सीक्वेंस है तो फर्स्ट टर्म होता है कॉमन डिफरेंस ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस होता है, तो इसका जनरल फार्मूला लिख दें। जनरल फार्मूले में अकॉर्डिंग टू जो गिवन है, गिवन डेटा है ए 3 लिखें, a माइनस 3 1 माइनस डी लिख दें, तो आपके पास एक इक्वेशन आ जाता है। दीज आर इक्वेशन 1। और इसी तरह मजीद क्या कर दें, 8 टर्म का एट टर्म ए 8 अकॉर्डिंग टू जनरल टर्म ए फर्स्ट टर्म ए डी 8 माइनस 1 डी, तो इसको सिंप्लीफाइड कर दे तो ये सेकंड सिंप्लीफाइड कर दे, यहाँ पर क्या आ जाएगा 7d आ जाएगा, यहाँ पर 2d आ जाएगा और इसकी जगह a3 का वैल्यू क्या है, थर्ड टर्म वैल्यू आपके पास क्या है 6 है, तो 6 को रिप्लेस कर दें। 8 टर्म का वैल्यू आपके पास क्या है, यहाँ पर 18 को रिप्लेस कर दें और इसको सिंप्लीफाइड कर दें, तो ये चीज़ आता है, दो इक्वेशन आपके पास आ जाते हैं। अब क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 को कर दें, फ्रॉम 2 से सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, यानी 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें, बाय सिंप्लीफिकेशन बाय कैलकुलेशन हमारे पास ये चीज़ आ जाता है 12 प्लस 5d आ जाएगा अगर आप सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं इस दो के दरमियान। आप इसको डिवाइड कर दें 5 को, तो 12 डिवाइड बाई 5, ये आपके पास d होगा, जो आपके पास हमने कैलकुलेट करना था, ये d आपके पास आ जाता है। नेक्स्ट आप लोगों ने क्या चीज़ फाइंड करना है, a को फाइंड करना है। a किस तरह कैलकुलेशन, d तो आपके पास ये आ गया, वी हैव, अब डी आपके पास आ चुका है। आप ये वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दे, इसमें भी पुट कर सकते हैं, इस इक्वेशन 1 में भी पुट कर सकते हैं, 2 में भी पुट कर सकते हैं। तो मैंने किस चीज़ में पुट किया है, 1 में पुट किया है। तो अब देखिए 1 में ये पुट कर दें, इसको ज़रब दे दें, सिंप्लीफाइड कर दें, तो आपके पास किसका वैल्यू आ जाता है, ए का वैल्यू भी आ गया, डी का वैल्यू भी आ गया, तो यहाँ पर ये पुट कर दें, तो आपके पास क्या होगा नेक्स्ट, इस फार्मूला पर ए का वैल्यू भी है, डी का वैल्यू भी किए हैं, हमने क्या चीज़ फाइंड करना है, टर्म फाइंड करना है, तो एन हमारे पास क्या है 30 लगा दें, यहाँ पर भी 30 लिख दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, सिंप्लीफाइड कर दें, तो आपके पास इसका सॉल्यूशन आ जाता है। तो यहाँ पर आप लगा दें, इसमें थर्टी का वैल्यू पुट कर, डी भी आपके पास आ चुका है, ए का वैल्यू पुट चुका है, तो आप यहाँ पर 30 का वैल्यू पुट कर दें, ए 30 लिख दें, यहाँ पर ए फर्स्ट टर्म लिख दें, फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस लिखा, और डी की वैल्यू लिख दें, सिंप्लीफाइड कर दें, कैलकुलेट कर दें, और लास्ट में आपके पास 70 समथिंग है, लेकिन 70 हमने पॉइंट को हमने इग्नोर किया है। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, इसमें अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रॉब्लम या कोई कंफ्यूजन हो, तो आप ईमेल के जरिए आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, थैंक्स।